वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस मर्तबा भी दिवाली का त्यौहार फौजी जवानों के साथ मनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज राजौरी जिले के आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पहुंचकर फौजी जवानों के साथ दिवाली की खुशियां मनाई। नरेंद्र मोदी ने जवानों से तबादले ख्याल भी किया। फौजी सरबराह बिपिन रावत समेत कई आला फौजी अफसरान भी इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों को मिठाई भी खिलाई। इन्होंने विजिटर्स बुक पर दस्तखत भी किए। मोदी ने कहा कि फौजी जवान पहले मुल्क और बाद में अपने अहलो अयाल का सोचते हैं। बाद में नरेंद्र मोदी बालाकोट भी गए। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा ऐसे वक्त भी हुआ है जब आज इन्फेंट्री डे की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। वाज़ेह है कि साल 1947 में आज ही के दिन पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दरअंदाजों को पीछे ढकेलने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर में कदम रखा था। दफा 370 की मनसूखी के बाद नरेंद्र मोदी का ये रियासत का पहला दौरा था। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं। इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। सबसे पहले आपको देश ही याद आता है, कर्तव्य याद आता है, बाकी सब चीजें आपकी बहुत दूर होती हैं। लेकिन फिर भी जब त्योहार होता है तो परिवार वालों की इच्छा रहती है कि आप अगर दिवाली उनके बीच मनाए तो अच्छा होगा, लेकिन आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। हमारा देश उस समय विभाजन हुआ था, लाखों लोग मर चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे, फिर भी एक भाव था कि चलो भाई अब आप अलग हुए हैं, आप सुखी हो जाओ, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया, और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसक कभी भी हमारे दिलों में है। हिंदुस्तान को चाहे युद्ध की बात हो, इंसर्जेंसी की बात हो, इन्फिल्ट्रेशन की बात हो, इस क्षेत्र को हर बार जूझना भी पड़ा है और हर बार जीतते भी रहे। यानी ये क्षेत्र वो है, विजयी तो है, ये अजय भी है। ये अजय है आप जैसा आप लोगों का पहाड़ों से भी मजबूत जो सीना है, उसके कारण आज मुझे उस भूमि को प्रणाम करने का मौका मिला है, उन वीरों के दर्शन करने का अवसर मिला है जिन्होंने पिछले 70 साल की परंपरा में बलिदानों की भी पराकाष्ठा की है, पराक्रम की पराकाष्ठा की है, और परम विजय प्राप्त कर ही चैन लिया है। ऐसे आप लोग यहां के लोगों के साथ आप लोगों का जो अपनेपन का व्यवहार है, आप इस वर्दी के अतिरिक्त मानवता के, संवेदना के अनेक काम करते रहते हैं, और उसका परिणाम है कि यहां के नागरिकों को बड़े बड़े अवार्ड वैसे ही मिले हैं जैसे सेना के वीर जवानों को मिलते हैं।
और सिर्फ पुरुषों को मिले ऐसा नहीं, महिला को भी मिले। आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपका पुरुषार्थ, इसका अपना महत्व है, लेकिन युग बदल चुका है। सेना आधुनिक होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र मोस्ट मॉडर्न होने चाहिए, हमारी ट्रेनिंग ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर होनी चाहिए, हमारे जवान कभी साधनों के अभाव में उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं आनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब से हमें देश की सेवा करने का दायित्व मिला है, हमारी सेना सामर्थ्यवान हो, हमारी सेना आधुनिक हो, हमारे जवान विश्वास से भरे हुए हो, और इसके लिए जो भी आवश्यकता है उसमें हमने कोई कमी नहीं रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की राजौरी दौरे के मौके पर फौजी जवानों ने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे से उनका जोश और वलवला मजीद बढ़ गया है। वाज़ेह है कि वजीर आजम ने आज फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाई। इन्होंने 25 इन्फेंट्री डिवीजन राजौरी के जवानों से मुलाकात की। वो यहां लगभग 2 घंटों तक रहे। क्या कहा मोदी जी ने, क्या कहा मोदी जी ने, कैसा रहा भाई साहब? ठीक रहा? क्या कहा मोदी जी ने? मोदी साहब ने मिठाई खिलाई, मुबारकबाद दी दीपावली की। बहुत अच्छा, दीपावली की सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। अच्छा जी, सभी को क्या कहा? सभी को जोश किस तरह का है? बहुत अच्छा जोश, जवानों को अच्छा जोश और मोदी जी का भी अच्छा जोश है। काफी खुशी हुई इस बार की दिवाली, काफी खास रही, काफी खास रही मोदी जी की दिवाली। मैं मौजूद हूँ राजौरी के 25 डिप के बिल्कुल सामने। यहाँ जो जवान जोश से भरे हुए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से मिलकर बाहर निकल रहे हैं। जवानों का चेहरा खुशी से झूम रहा है और जवान काफी खुश हैं। जवानों का यह कहना है कि वो पीएम से मिलकर काफी खुश हैं, क्योंकि पीएम पहली बार इनसे मिले हैं। इस बार की दिवाली इनके लिए काफी अहम दिवाली रहने वाली है, क्योंकि इस बार इन्हें देश के प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और जिस तरह से हमने जवानों से बात की, जवानों ने कहा कि काफी जोश व खरोश में है वो, और उनकी दिवाली इस बार की एक ऐतिहासिक दिवाली है। और मिठाइयां उन्होंने जवानों के साथ बांटी और जवानों के हौसले बुलंद किए। जवानों ने कहा कि वो सरहद पे और मजबूती से पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, क्योंकि पीएम ने उनके अंदर एक नया जोश भरा है। राजौरी के सरहदी इलाका से न्यूज 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने कल शाम कठुआ पुलिस लाइन का दौरा किया। इन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने पुलिस एहलकारों के मसाइल और मुश्किलात को सुना। मुकेश सिंह ने कहा कि ऐसी इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान यहां अमन और अमान की सूरत-ए-हाल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। मुकेश सिंह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान लगातार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है और फौज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। अपने जवानों के ग्रीवेंसेस को सुना और जो उनके जेन्युइन प्रॉब्लम्स थे उनको हल किया। साथ ही उनको ये हमने बताया कि आने वाले दिनों में किस तरह के सिक्योरिटी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा और उनसे क्या हमारी उम्मीदें हैं। सिक्योरिटी सिनेरियो अब चैलेंजेस हैं, कुछ इनपुट्स आ रही हैं कि कुछ पड़ोसी मुल्क हमारा कुछ किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगा रहता है, तो उसके लिए हम तैनात हैं, उसके लिए हम मुस्तैद हैं। हम डट के उनका सामना करेंगे। सीज़ फायर वायलेशन के लिए बॉर्डर पे फोर्सेस अलर्ट हैं और उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में आज भी मामूलाती जिंदगी काफी मुतासिर रही। श्रीनगर समेत वादी के लगभग सभी इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं। तमाम मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर में पिछले चंद रोज से सुबह के औकात में दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन आज हड़ताल की वजह से कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें सुबह और दोपहर की हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में संडे मार्केट मामूल के मुताबिक खुला रहा। यहां लोग खरीदारी करते नजर आए। कश्मीर में निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी मुतासिर रहा। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात बंद हैं।
उधर कल श्रीनगर के काकसराई के 5 मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया था। इस वाकये में 6 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमले के बाद गोलियों का तबादला भी हुआ। काकसराई के पास हुए ग्रेनेड हमले की वजह से श्रीनगर में आज जगह जगह नाके लगाए गए थे। कई मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज गाड़ियों की तलाशी लेते रहे। श्रीनगर के अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती बरकरार है ताकि किसी भी मुमकिन हालात से निपटा जा सके। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। ये वही इलाका है जहाँ पे कल शाम को ग्रेनेड धमाका हुआ था और जो बिल्कुल यहाँ पे जो नाका पार्टी लगी थी सीआरपीएफ की नाइट पेट्रोल पार्टी थी वो यहाँ पे मौजूद थी, तो उस पे वो ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद गोलियों का तबादला भी हुआ। हालांकि इस धमाके में 6 सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए हैं, जिसको यहाँ बिल्कुल जो सामने ही SMHS हॉस्पिटल दिख रहा है वहाँ पे मुंतकिल किया गया है। पिछले 1 साल की बात करें तो आधा दर्जन से करीब जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे देखी गई और अगर हम पिछले जब से दफ़ा 370 हटाया गया उसके बाद मिलिटेंट्स की कोशिश लगातार ये रही है कि वो अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराए और वहीं श्रीनगर में खासकर वो अपना फिर से रिवाइवल कराने के लिए इस तरह के जो इंसिडेंट्स है या फायरिंग या फिर ग्रेनेड धमाके हैं वो कर रहे हैं और वही इनकी मंशा है कि वो यहाँ पे फिर से अपनी प्लेस बनाएं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि वो इस तरह की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे और जिसके लिए वो तैयार है। फिरोज वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया का कहना है कि रियासत में हालात धीरे धीरे मामूल पर लौट रहे हैं। इन्होंने सांबा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अवाम रियासत में अमन चाहते हैं। इस मौके पर सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि जो सियासी लीडरान नजरबंद हैं उनकी रिहाई के ताल्लुक से हुकूमत को गौर करना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं अभी धीरे धीरे सुधार की तरफ हैं। लोग अभी भी वैली के अंदर हों किस हालात में हैं उसके बारे में सब दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अमन चाहते हैं और प्यार और मोहब्बत से यहाँ रहते हैं। वही है कि अगर हम यहाँ पे अमन से रहेंगे तरक्की होगी, हमारी रियासत जो है वो तरक्की करेगी। आजकल तो इंतज़ामिया है, यहाँ इंतज़ामिया अपने तरीके से काम कर रहा है और जो लोगों की मुश्किलातें हैं उनको हल करने की ये कोशिश करें। जो लोग नज़रबंद हैं उनका क्या फ़ैसला लेते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो लोग नज़रबंद हैं उनकी तरफ सरकार जो है वो सोचे ताकि वो लोग भी आके अपना काम कर सकें। जब तक लोग बाहर नहीं आएंगे, पॉलिटिकल स्पेस जो है, जो लोग काम करना चाहते हैं वो अपना काम करें, क्योंकि लोगों के पास एक ही रास्ता है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लोग लोगों से मिलते हैं, जाके अपनी बात रखते हैं, मुश्किलात होती है उसके बारे में बात करते हैं। एक सियासी स्पेस तो जरूर चाहिए। राजौरी पुलिस की जानिब से भर्ती मुहिम मुनक्किद की गई। सरहदी इलाकों के नौजवानों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। नौजवानों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि वो बेरोजगार हैं और इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। नौजवानों ने कहा कि वो पुलिस में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। मेरा नाम शहजाद अमन है। मैं कोटरका से आया हूँ। यहाँ SPO की भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। हम फॉर्म भरने के लिए यहाँ आए हैं। बड़े दिनों से यहाँ आना शुरू किया हुआ है। बहुत से फॉर्म जमा भी हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसी और भी भर्तियाँ हों और हम भी भर्ती हों और अपने जम्मू कश्मीर स्टेट की और अपने मुल्क की हिफाजत हम खुद करें। सर हम यहाँ सुबह से आए हैं। यहाँ पे सुबह लगभग हम 8 बजे के यहाँ पहुँचे। बुद्धल से आए हैं सर। यहाँ चल के हमारे काफ़ी सारे नौजवान जो यहाँ खड़े हैं और सर हम SPO की भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए आए यहाँ पे। सर हम भर्ती होकर इतने यहाँ हम अपनी रियासत की ड्यूटी अदा करें। वादी कश्मीर को खुश्क मेवे की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। ये सनत हुकूमत की अदम तवज्जुही की शिकार हो रही है। खुश्क मेवे की मंडी कायम न होने से ये सनत जवाल पजीर हो रही है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की खास रिपोर्ट। खुश्क मेवा जात की सनत को फरोग देने के लिए निजी सतह पर मेवा काश्तकार काम कर रहे हैं। तमाम सरकार की जानिब से वादी की इस अहम सनत को बढ़ावा देने के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। कुछ बरसों से जिला पुलवामा में निजी सतह पर वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए गए हैं। यहाँ अखरोट की गिरी की प्रोसेसिंग और पैकिंग की जाती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ड्राई फ्रूट के लिए मंडी कायम न करने से सनत हर साल नुकसान से दो चार हो रही है। काश्तकारों को मार्केट के सहूलियात के लिए जम्मू का रुख करना पड़ता है। कुछ हालात की वजह से ये दिन ब दिन जवाल पजीर हो रहा है।
उसमें से सबसे बड़ी एक बात है कि आज तक यहाँ इस ड्राई फ्रूट की कोई मंडी यहाँ नहीं बनी है। अगर यहाँ प्रॉपर ले, क्योंकि ये प्रोडक्ट यहाँ का है, अगर यहाँ ही ये मंडी लग जाएगी तो कंपेयर टू जम्मू हमें ज़्यादा मदद मिलेगी उससे कि अगर ये मंडी यहाँ ही खुली। अब हमें यहाँ का जो ग्रोवर है जिसके पास 2 डब्बे 4 डब्बे भी निकलते हैं वो उठा के यहाँ से लेके जाता है जम्मू। सारे बंदे इससे रोज़गार कमाते हैं, लेकिन मार्केट ना होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग अभी ये दरख्त काटने पे मजबूर हो गए, इसकी क्वालिटी गिर रही है। इसकी सारी वजह ये है कि इसका कोई अच्छा सा मार्केट नहीं है हमारे पास। मार्केट में प्रॉब्लम हो गई हमें। गवर्नमेंट कोई मतलब ये नहीं कर रहा है, कोई इसमें गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है। इसमें जीएसटी ऐड किया गवर्नमेंट ने। हमने उस टाइम पे सोचा कि गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू आएगा इस इंडस्ट्री से, थोड़ा बहुत इसकी तरफ ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को मतलब जूं से तू नहीं हुआ। कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी कई लोग खुश्क मेवे के कारोबार से वाबस्ता है। जिले के बेशतर अराजी पर बादाम के बागात है। जिले को अखरोट की पैदावार में भी काफी कलीदी अहमियत हासिल है। महकमा बागबानी के डायरेक्टर का कहना है कि सनत को मजीद फरोग देने के लिए बादाम और अखरोट की नई अक़साम के पौधे मुतारुफ किए जा रहे हैं। मार्केटिंग के लिए हुकूमत की जानिब से श्रीनगर में ड्राई फ्रूट मंडी कायम की जा रही है। ड्राई फ्रूट में मार्केटिंग अब इंशाल्लाह बढ़ेगी, क्योंकि अब यूएस से जो प्रोडक्ट आ रहा था उस पर सरकार ने वो ड्यूटी बढ़ा दी है। श्रीनगर में, प्रॉपर श्रीनगर में एक मंडी यहाँ बिमना एरिया में उसमें ड्यूकाम साहब ने पिछले दिनों एक मीटिंग भी ली, उसका जायज़ा भी लिया और उसमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई प्लानिंग एंड मार्केटिंग डायरेक्टरेट को कि उसके लिए एक वसी तर एक DPR बनाया जाए और वो सबमिट किया जाए ताकि उसको आने वाले वक्त में उस पर काम किया जाए। वादी कश्मीर को अखरोट और बादाम की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। वादी में माकूल मार्केटिंग सहूलियात मैसर न होने से ये सनत ज़वाल पजीर हो रही है। जरूरत इस बात की है कि खुश्क मेवाजात के लिए मंडी कायम की जाए। न्यूज़ 18 के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। सिटीजन्स काउंसिल बांदीपुरा के चेयरमैन व माहिर तालीम प्रोफेसर इस्माइल आशना का कहना है कि पिछले 30 बरसों से वादी में जारी नामसाद हालात की वजह से तालीम का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस वजह से वालिदैन और तलबा तजब्जुब के शिकार हैं। प्रोफेसर आशना का कहना था कि नामसाद हालात के चलते तालीमी शोबे पर पड़ने वाले मनफी असरात एक संगीन मसला है। दानिश्वरों और मुफक्किरों को मिल बैठ कर इस मसले पर सोचने की जरूरत है। सब जानते हैं कि कश्मीर सदियों से तालीम का गहवारा रहा है, इल्म और अदब का गहवारा रहा है। यहाँ तालीम से मुतल्लिक़ यूनिवर्सिटीज़ ने काम किया है माजी में, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर में किसी वजह से हालात ख़राब हो जाते हैं तो सारे मैदानों में नुकसान पहुँचता है। हमें ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उनमें नुकसान तो पहुँचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचता रहा है खुसूसन गुज़श्ता 30 साल से वो तालीमी एक्टिविटीज़ को भी पहुँचता रहा है। ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ तमाम आवाम से और दानिश्वरों से, मुफक्किरों से, आलिमों से मेरी गुजारिश है कि इज्तिमाई तौर पर बैठा जाए, गौर खोज किया जाए कि बच्चे किस तरह से तजब्जुब से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से वालिदैन का जो तजब्जुब है, ये जो परेशानी है, किस तरह से ये दूर हो सकती है। कश्मीर में ऐसे कई खूबसूरत मकामात हैं जो सयाहती नक्शे पर होने के बावजूद सयाहती एतबार से काफी पीछे हैं। पहलगाम की आड़ू वादी इसकी एक जिंदा मिसाल है। इस खूबसूरत इलाके के लोग मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। कुदरत के बख्शे बेपनाह हुस्न और दिलकश नज़ारों के बावस्फ कश्मीर दुनिया की जन्नत कहलाती है। बादलों के घिराव और बर्फीली चोटियों के ये खूबसूरत नज़ारे पहलगाम की आड़ू वादी के हैं। आड़ू वादी पहलगाम से महज चंद किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। ये खूबसूरत वादी सयाहती एतबार के हर लिहाज से लबरेज है। इन खूबसूरत नज़ारों में आबाद लोग अरसे दराज से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। खतरनाक और तंग रास्ते इस खूबसूरत वादी की एक और कहानी बयान कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद कई माह तक ये पहाड़ी रास्ते बंद रहते हैं। रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को बिजली, पानी और राशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है।
सारी खुद बड़ प्रॉब्लम अजन सह रोड अम पे जनाब रोडस मज वंदस में ग रोड बंद ब्लॉक ये सन्न कह RNB वल अत तहत कि मगर तथ पे तिम पोस्ट पे कर फोन पे कर कुन सात कुन सात मान इजिली यह संगीन कह कि जन कर लुकन यह रोड क्लियर अ प्रॉब्लम अम सात यह पावर गह डैमेज दपान हे करू पाने पाने कर पावर पकान पाना करो खास कर हर शेर देही इलाकों में लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात बहम पहुंचाने के सरकारी दावों की कलई आड़ू में किराए के 2 कमरों पर मुश्तमिल अस्पताल खोल रहा है। अरसे दराज से लोगों को अस्पताल में जगह और अमले की कमी का सामना है। मारूफ ट्रकिंग डेस्टिनेशन होने के बावजूद आड़ू इलाका सयाहों की नजरों से ओझल है। दौर जदीद में भी ये इलाका बेहतर मवासिलाती निजाम से महरूम है। बेहतर सड़क न होने की वजह से अक्सर लोग यहाँ आने से कतराते हैं। हॉस्पिटल यहाँ पे खाली 2 कमरों का है, जिसमें कि बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कभी ये भीड़ वगैरह भी होती है। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आरू, ये जरा ट्रैकिंग के लिए, स्कीइंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे हमको पता ही नहीं है इंटरनेट क्या होता है। गई क्या पोस कर गवर्नमेंटन अलाट सानिस रोडस तम न आए तथ जाए लागन कह ये जरूरी तमो लग तम स्टार्ट से यथान रोड असल बिल्कुल यथान असली डेंजरस रोड यथ मज वंदस जानी नुकसान तो वातान तथान सनो न गवर्नमेंट कह बेहद हस्पताल मगर 2 कमर वोल अन बिचारन यो पैरास्टामोल इंजेक्शन यो बाकी तूत सप्लाई वातान। वाज़ेह है एशिया के मशहूर कुदरती ग्लेशियर कोल्हाय और तारसर मारसर को जाने वाले ट्रैकर्स और सयाहों के लिए आड़ू वैली सिर्फ एक रास्ता है। स्कीइंग के लिए इसी जगह पर बेस कैंप कायम होते हैं। स्नो स्कीइंग और विंटर टूरिज्म के एतबार से भी ये जगह काफी जरखेज है। इस सब के बावजूद आड़ू की जानिब कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। बांदीपुरा में मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। जिले का वाहिद ग्रिड स्टेशन पिछले 11 सालों से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। बिजली की अब तक सूरत हाल से पूरा बांदीपुरा अरसे दराज से सख्त मुश्किलात से दोचार है। इंतजामिया का कहना है कि बादमपुरा बांदीपुरा तहसीली लाइन का काम आखिरी मरहले में है। देखिए हमारे नुमाइंदे सईद की खास रिपोर्ट। बांदीपुरा के पतुशे इलाके में जेर तामीर जिला के इस वाहिद ग्रिड स्टेशन की कहानी काफी पुरानी है। इस ग्रिड स्टेशन पर साल 2009 में काम शुरू किया गया था। ताहम दल हकीकत ये है कि ये ग्रिड स्टेशन आज भी नामुकम्मल है। ग्रिड स्टेशन के अंदर उगाई खुदरू घास और झाड़ियां इस बात का सबूत हैं कि इस ग्रिड स्टेशन के तामीराती काम में काफी ताखीर हो चुकी है। बादमपुरा से बांडीपुरा तक 132 किलोमीटर वॉट डबल सर्किट लाइन बिछाने का काम महकमा बिजली के साथ साथ इंतजामिया के लिए भी काफी कठिन साबित हुआ। इस काम के लिए 111 टावर नस्ब करने थे। इस दौरान कुछ लोग टावर नस्ब करने के मामले को अदालत में ले गए। इस वजह से ये काम कई सालों तक रुका रहा। कुछ सियासतदानों ने इस अहम प्रोजेक्ट पर खूब सियासत करके रही सही कसर भी पूरी कर दी। 15 अक्टूबर को जब चीफ सेक्रेटरी बांडीपुरा आए तो इस दौरान हुई आला सतही मीटिंग में भी पतुशे ग्रिड स्टेशन का मामला छाया रहा। ग्रिड स्टेशन की अदम मौजूदगी से बांडीपुरा में बिजली की फराहमी एक चैलेंज से कम नहीं है। जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से इन्होंने डेट शीट निकाला है बच्चों का, लेकिन यहाँ से मतलब बिजली भी नहीं है। अब मतलब बहुत परेशान होते हैं। सब घरों में तो अब मतलब इन्वर्टर सब कुछ तो नहीं होता है अवेलेबल। कुछ घरों में मतलब बहुत गरीब होते हैं, पुअर फैमिली से होते हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरत होती है बिजली की, और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसीलिए बहुत परेशान रहते हैं बच्चे। यहाँ से इन्होंने डेट शीट्स भी निकाले, स्टडी भी करनी होती है बच्चों को, इसीलिए मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बिजली। यहाँ पे स्कूल भी बंद है, दिन में वो स्कूल में नहीं पढ़ाई कर सकते और रात को वो घर में जाके पढ़ सकते थे, लेकिन उसकी बिजली की वजह से वो पढ़ नहीं सकते। अपनी स्टडीज वो उनमें सफ़र कर रहे हैं। तो हम ये अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कि वो प्लीज़ बिजली की मतलब दस्तियाब यहाँ पे जारी रखते। और यहाँ पे जो ग्रिड स्टेशन बनाया जा रहा है पुतशे का, वो भी अभी 11 साल से चल रहा है, वो भी इनका
इनकम्प्लीट है, उसमें उस वजह से भी हम बहुत ज़्यादा सफ़र करें। खुशआइंद बात यह है कि इस अहम प्रोजेक्ट का तामीराती काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। 111 टावरों में से 109 टावर मुकम्मल किए जा चुके हैं। अब सिर्फ 4 किलोमीटर लंबी तरसीली लाइन बिछानी बाकी है। 5 मकामात पर 70 के करीब मजदूर प्रोजेक्ट के आखिरी मरहले को मुकम्मल करने में लगे हैं। ग्रिड स्टेशन के ज़मीन में अगर बात करूंगा तो उसमें हमारे 111 में से 4 टावर और कोई 6 किलोमीटर स्ट्रिंगिंग का काम पेंडिंग था। तो इन दिनों बड़े अच्छे तरीके से जोर शोर से उस पर काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक हम उसे कंप्लीट करें। काबिल जिक्र बात यह है कि बांडीपुरा को कई दहाइयों से अमरगढ़ सोपोर के ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम की जा रही है। कई किलोमीटर लंबी इस बोसीदा तरसीली लाइन में पत्ता हिलने के साथ ही सबसे पहले बांडीपुरा की बिजली गुल हो जाती है। अब गवर्नर और जिला इंतजामिया बांडीपुरा इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कराने में काफी मुतहरिक हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब की बार ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द मुकम्मल होकर बांडीपुरा को जरूर रोशन करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। रेडियो पर मन की बात के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हमें अंधेरे से उजाले की जानिब जाने की तरकीब देता है। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म की बहुत अहमियत है और हमारे मुल्क में जितने फेस्टिवल हैं इस लिहाज से फेस्टिवल टूरिज्म की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। आज मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली मन की बात में हमने तय किया था कि इस दीपावली पर कुछ अलग करेंगे। मैंने कहा था, आइए हम सभी इस दीपावली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, यानी भारत की लक्ष्मी का सम्मान। और देखते ही देखते इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अनगिनत इंस्पिरेशनल स्टोरीज का अंबार लग गया। जम्मू कश्मीर में रोशनी का त्यौहार दिवाली धूमधाम से मनाया जा रहा है। सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात बीएसएफ जवानों ने दिवाली मनाई। जवानों ने दिए रोशन किए और पटाखे जलाए। जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर बीएसएफ एहलकारों ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए वो हमेशा तैयार हैं। बाबा चमलियाल पोस्ट पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की गई। साथ ही यहाँ पर लगातार पूजा जो है, हम अपने देशवासियों को यही कहें कि हम इस देश की सरहद पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे अपनी ड्यूटी को कर्तव्य पूर्वक निभा रहे हैं। आप लोग बेफिक्र होके आप लोग एकदम एंजॉय के साथ इस पर्व को मनाएं। हम लोग इस देश की सरहद पे हम लोग खड़े हैं। हम लोग हर फेस्टिवल को, हर त्योहार को हम लोग खुशी के साथ मनाते हैं। दुश्मन को ये सोचना चाहिए कि हमारे अपोजिट जो हमारा जो इंडिया है उसके जवानों के अंदर इतना जोश है कि मतलब इस त्योहार को, चाहे हर त्योहार को ये लोग जोश से मनाते हैं। उनके लिए एक सोच ले कि हाँ, हमारा इंडिया के जो फौजी हैं बहुत जोशीले हैं। हमारे माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमारे देश को सुरक्षित रखें। हमारे जो ये नेशन है, हमारा जो देश है, मतलब बहुत अच्छा से रखें। अच्छा लग रहा है। घर से दूर यहाँ थोड़ा सा माहौल बन जाता है। लोग हैं और हमारे जो भाई बहन हैं आपने देख ही लिए सारे, तो हम अच्छे से हर त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे दिवाली, होली जो भी है, यहाँ पे सब फेस्टिवल मनाए जाते हैं। लेकिन साथ साथ हम अपनी ड्यूटियों का निर्वहन अच्छे तरीके से करते हैं और जो हमारे देश ने हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हैं। अच्छा लग रहा है, मिस भी कर रहे हैं घर वालों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे बॉर्डर पे दिवाली मनाने का एक अपना ही मज़ा है। हर किसी को ये मौका नसीब नहीं होता। भारत सरकार ने यहाँ हमारी किस्मत समझ लो, हम इस वर्दी में हैं और यहाँ बॉर्डर पे दिवाली मना रहे हैं सभी जवानों के साथ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर चैलेंज किसी भी तरह का हो, हम हर वक्त तैयार हैं। चैलेंज कोई भी हो, किसी से खौफ नहीं है। दुश्मन ये क्या है, इनके 4 भाई और भी आ जाएं तब भी तैयार हैं हर वक्त, रात में दिन में कभी भी। उस तरह का कोई खौफ, कोई डर नहीं है। बडगाम के हुमामा ट्रेनिंग सेंटर में भी सीआरपीएफ जवानों ने दिवाली की खुशियां मनाई। जवानों ने आपस में मिठाइयां तकसीम की और दिवाली की मुबारकबाद दी। इस मौके पर एडीजी सीआरपीएफ जुल्फिकार हसन और दिग्गज सीनियर अफसरान भी अपने अहले खाना के हमरा मौजूद थे। उधर मुल्क के दीगर मकामात की तरह बडगाम में भी रोशनियों का त्यौहार मनाया जा रहा है। बडगाम के शेखपुरा पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों ने दिवाली का जश्न मनाया। इस मौके पर खुसूसी पूजा का इनेकाद किया गया और वादी कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई।
जी ये तो क्योंकि दिवाली इट्स कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो पूरा मतलब दीप के साथ पटाखों के साथ ये दिवाली मनाई जाती है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी के साथ ये दिवालियाँ मनाते हैं। हम दिवाली बड़ी खुशी से मनाते हैं। हम दिया जलाते हैं, जोत जलाते हैं और धूल करते हैं। ये बड़ी खुशी से मनाते हैं कि इस वक्त श्री राम जी वनवास से वापस आ गए हैं, इसलिए ये खुशी मनाते हैं। इस दिन हम सारे दिए अपने घरों में जलाते, पटाखे फोड़ते, मिठाइयाँ बांटते और पूजाएं करते हैं। उधर पुंछ में भी दिवाली की धूम है। खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया और लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। बाजारों में काफी गहमा गहमी देखी गई। शाम होते ही आतिशबाजी की गई और दिए से घरों को रोशन किया गया। हालांकि हालिया चंद दिनों से पाकिस्तान ने रूसी पर इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां की हैं, ताहम लोगों ने आज किसी खौफ के बगैर रोशनियों का त्योहार धूमधाम से मनाया। दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष और पूरे पुंछवासियों को बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छा त्योहार है, जो दीपों का त्योहार है दिवाली। हिंदू समाज में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। साथ ही में हम यहाँ बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, तो इस बॉर्डर के इलाके में हमें ऐसी कोई परेशानियाँ नहीं है। गोले आए दिन पड़ते हैं, पाकिस्तान आए दिन शरारत करता है, मगर हमारा जो त्यौहार है बड़े मिलजुल के, बड़े प्यार से हम यहाँ पर त्यौहार बनाते हैं। और आज भी हम जो हमारा देखिए सुबह से गोलाबारी भी हो रही है, पर आज भी जो हमारा दिवाली का त्यौहार है पुंछ के इस बॉर्डर के इलाके में बड़ी धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। बहुत पीसफुल रहता है, हर साल बहुत अच्छा मतलब काम होता है हमारा। तो मतलब दिवाली बनाते हैं आप? दिवाली भी, इसके साथ हम दिवाली भी बनाते हैं, खुद भी पटाखे जलाते हैं और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करती हैं। मतलब पिछली बार से बहुत कम काम है हमारा, लेकिन फिर भी ठीक है, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। फायरिंग के बावजूद भी काम ठीक है, दिवाली का काम ठीक चल रहा है। जिला रामबन में दिवाली त्योहार को लेकर बाजारों में खूब गहमा गहमी देखने को मिली। लोगों ने दिवाली त्योहार के दिन रामबन, चंद्रकोट, बटवे, अखड़ाल समेत जिला के तमाम बाजारों में खूब खरीदारी की। आवाम ने बाजारों में पटाखे, कंबलें, लाइट्स, फर्नीचर, मोबाइल फोन और कपड़ों की खरीदारी की। दुकानदार भी दिवाली के मौके पर अच्छे कारोबार से काफी खुश नजर आए। वहीं बाजारों में काफी रश के चलते पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए। वहीं पुलिस अफसरान को आवाम ने दिवाली की मुबारकबाद दी और मिठाइयां खिलाईं। जिला रामबन के दुकानदारों ने मुल्क और रियासत के सभी लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी। सबसे पहले मैं दीपावली के शुभ अवसर पर रामबन वासियों को, देशवासियों को, अपने स्टेट के लोगों को मुबारक देता हूँ। और उसके बाद बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है, अच्छी रौनक है, अमन है, बढ़िया शांति है, सुखी है, सभी खुश हैं। सभी अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत बढ़िया। कमले बीबी सब कुछ बिक रहा है, पटाखे उठाके सब बिक रहे हैं। तो रामबन के लोगों के मैसेज है कि प्यार मोहब्बत से रहो और अच्छे से दिवाली मनाओ। और क्या सबका दिवाली के मौके पर उधमपुर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। गोल मार्केट उधमपुर में एक तकरीब मुनक्किद की गई और मुल्क की हिफाजत और दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जाबाजों को भी भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। देखिए, दिवाली जो है इसको हम ऐसा नहीं कह सके ये किसी और का त्यौहार है, ये हमारा खुद का त्यौहार है। क्योंकि जब रमज़ान आता है तो उसमें राम आता है, दिवाली में जो अली आता है, तो इसको हम मिलजुल के मनाते हैं। ईद पे सभी दोस्त मेरे घर पे आते हैं, मेरे सभी भाई मोहल्लेदार हैं, वो सभी हमारे घर पे आते हैं और दिवाली को हम सब मिल के मनाते हैं। तो दिवाली को ये हम सबका त्यौहार है। बेसिकली हम हिंदुस्तानी हैं, पहले किसी धर्म जाति से बढ़कर हम सबसे पहले एक ही बात है, हमें एक कास्ट है हमारी, वो है हिंदुस्तानी और इंसान है। उसके नाते हम सभी धर्म को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। मुल्क में त्योहारों के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें देखने को मिलती हैं। दिवाली हो या ईद, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं और आपस में ताउन करते हैं। दिवाली के मौके पर मंदिरों में खुसूसी पूजा की जाती है और अक़ीदतमंद भगवान की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं। उधमपुर के पांडु मंदिर के बाहर सादिक मोहम्मद नामी शख्स फूल बेचते हुए इस त्योहार को अपना ताउन अदा कर रहे हैं। सादिक कई बरसों से मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर फूल फरोख्त करते हैं। फूलों का काम करते मुझे 12-14 साल हो गए हैं इधर। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा की तरह हम भाई भाई समझकर बहुत ही प्यार मिलता है हमें। यहाँ पर 15 सालों से कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हमें आई है जिससे हमें कोई बुरी नज़र से देखा हो किसी ने, जहाँ हमने किसी को देखा हो। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रहने से, हमारा खून बढ़ता ही है, कम नहीं होता है।
और अच्छा ही लगता है। ऐसे यही है कि फूलों का काम भी अच्छा है, बाकी भाईचारा सबसे अच्छी चीज़ है जो भाईचारा कायम रखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान सियाचिन की बात करते हुए कहा कि बहादुर जवान सरहदों की हिफाजत के साथ साथ वहां स्वच्छ सियाचिन अभियान भी चला रहे हैं। कल्पना करिए, विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड जहां का तापमान 0 से 50-60 डिग्री माइनस में चला जाता है, हवा में ऑक्सीजन भी नाम मात्र की होती है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतनी चुनौतियों के बीच रहना भी किसी पराक्रम से कम नहीं है। ऐसे विकट हालात में हमारे बहादुर जवान न सिर्फ सीना तानकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि वहां स्वच्छ सियाचिन अभियान भी चला रहे हैं। भारतीय सेना की इस अद्भुत प्रतिबद्धता के लिए मैं देशवासियों की ओर से उनकी सराहना करता हूं, कृतज्ञता प्रकट करता हूं। वहां इतनी ठंड है कि कुछ भी डिकम्पोज होना मुश्किल है। ऐसे में कूड़े कचरे को अलग करना और उसका प्रबंधन करना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण काम है। ऐसे में ग्लेशियर और उनके आसपास के इलाके से 130 टन और उससे भी ज्यादा कचरा हटाना, और वो भी यहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम के बीच, कितनी बड़ी सेवा है ये। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हिम तेंदुए जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है। यहाँ आइबेक्स और ब्राउन बियर्स जैसे दुर्लभ जानवर भी रहते हैं। हम सब जानते हैं कि यह सियाचिन एक ऐसा ग्लेशियर है जो नदियों और स्वच्छ पानी का स्रोत है। इसलिए यहाँ स्वच्छता अभियान चलाने का मतलब है उन लोगों के लिए स्वच्छ जल सुनिश्चित करना जो निचले इलाकों में रहते हैं। साथ ही नुब्रा और शोक जैसी नदियों के पानी का उपयोग करते हैं। डाक बंगला मंडी पुंछ में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डीसी पुंछ राहुल यादव मेहमान खुसूसी थे। फील्ड पब्लिसिटी अफसर शाहिद लोन ने प्रोग्राम की सदारत की। मुकर्रीन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के माहौल पर पड़ने वाले असरात के बारे में जानकारी दी और इसके इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया। बाद में बस स्टैंड और मेन मार्केट में सफाई मुहिम चलाई गई और लोगों में इको फ्रेंडली बैग तकसीम किए गए। डीसी पुंछ ने लोगों से माहौल को बचाने में अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। सांबा जिले के विजयपुर में शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को खराज क़दर पेश किया गया। साबिक वजीर सुरजीत सिंह सलाथिया मेहमान खुसूसी थे। सुरजीत सिंह सलाथिया ने महावीर चक्र ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कुर्बानी का तज़किरा करते हुए कहा कि राजेंद्र सिंह जम्मू के लोगों के लिए तहरीक का बायस हैं। इन्होंने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ घरानों में 1 से 2 जवान फौज में शामिल हैं। राजेंद्र सिंह ने साल 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। क्या आपको ये प्रेरणा देनी चाहिए कि हम अपने उस बात जिन्होंने इस इलाके का नाम रोशन किया, इस रियासत को बचाया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, आप लोग भी यहाँ पे आके या ये खड़े होके ये बात कहें कि हम इस देश की रक्षा के लिए सबसे आगे होंगे और जो बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, जो परचम लहराया है, उस परचम को हम हमेशा सरहदों पर कायम करने के लिए अपना काम करेंगे और बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पुंछ के ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्टल में आजमीन उम्रा के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उलमा कराम ने आजमीन को उम्रे के फजाइल और मसाइल से वाकिफ करवाया। हाफिज मोहम्मद माजिद ने उम्रा जायरीन को इस मुकद्दस सफर पर रवाना किया और मुल्क और रियासत में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं करने की गुजारिश की। इस मौके पर हमने ये भी तबलीग की है कि वहाँ पर जाकर के अपने मुल्क के लिए, रियासत के लिए, इलाके के लिए, सारे लोगों के लिए दुआ भी की जाए। तो हम इस मौके पर फिर एक बार दुआ करते हैं कि इस उम्रे के सदक़े में हमारी रियासत के जो माहौल अल्लाह ताला बेहतर फरमाए और ताकि यहाँ जितने भी बाशिंदगान रियासत हैं सब अमन सुकून और शांति के साथ में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो ये भी खुशनसीबी है कि उलमा भी हूँ, नात ख्वां हज़रात भी हूँ, तो सफ़र जो है ये अकीदत वाला बने, उल्फत वाला बने और
अल्लाह करे कि इस सफ़र को अल्लाह आसान करे और अल्लाह ताला हम सबको वहाँ बचाए, तमाम मुसलमानों को वहाँ बचाए। उधमपुर में दिवाली का जश्न पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। त्योहार की मुनासिबत से बाजारों में काफी चहल पहल रही। लोगों ने मंदिरों में खुसूसी पूजा की और एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। खूब आतिशबाजी की गई। लोग खासकर नौजवानों और बच्चों ने पटाखे जलाकर दिवाली की खुशियाँ। हमने दीपावली बहुत ही इको फ्रेंडली सेलिब्रेट करी है। हमने दिए जलाए हैं, कैंडल्स वगैरह और रंगोली बनाई है, जिसकी वजह से हमारा मोटिव यही था कि जितना कम पॉल्यूट कर सके उतना कम पॉल्यूट हो। बेसिकली ये है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये बस एक छोटी सी कोशिश थी कि हम अपना जितना कंट्रीब्यूट कर सके पोल्यूशन कंट्रोल करने में उतना कर सकते हैं। अब हमें स्ट्रीट एनिमल्स को हार्म नहीं करना है, ये भी हमने एक चीज़ ध्यान में रखी थी, इसलिए हमने छोटे छोटे क्रैकर्स ही बर्न कर रहे हैं। ये अनार वगैरह ज़्यादा हैवी हमने नहीं किया है। मैसेज यही दे रहे हैं कि पोल्यूशन में थोड़ा कंट्रोल करने में अपना थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना करें। हम ज़्यादा नहीं कर सकते, बट माइन्यूट डिफरेंस अगर आप डाल सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यही कहना चाहता हूँ कि दिवाली जब भी मनाओ, खुशियों का त्यौहार है, खुशियों से मनानी चाहिए। बाकी किसी को हार्म करके या स्ट्रीट एनिमल्स को हार्म करके दिवाली मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये दिवाली वैसे भी आर्टिकल 370 हटा है अभी रिसेंटली, सबको पता ही है। तो JNK वालों के लिए एक अच्छी खुशी की बात है कि दीपावली भी आई और साथ में हमारा जो डुअल सिटीजनशिप थी वो भी कैंसिल हुई। अब हम एक इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए सबसे पहले थैंक्स करेंगे मोदी जी को। और साथ में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी दीपावली या कोई भी त्यौहार मनाओ तो उसको इस तरह से मनाओ कि बाकी उससे हार्म ना हो। वैसे सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और वैसे कि हमें जैसे कि देखा जा रहा है कि हमें ये बम वगैरह नहीं वो फटाना चाहिए जिससे पोल्यूशन होता है। हमें इको फ्रेंडली तरीके से ये सब सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ आप रंगोली वगैरह। जम्मू कश्मीर अब अगले चंद रोज में बाज़ाब्ता तौर पर यूटी बन जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि अब यहां तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। गिरीश चंद्र जम्मू कश्मीर के पहले LG होंगे। वो काफी ईमानदार अफसर भी माने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरे कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। रियासत को लिखत बनी यूटी, रियासत को लिखत बनी यूटी, वहीं कई जम्मू कश्मीर तरक्की, वहीं कई जम्मू कश्मीर तरक्की, रियासत को लिखत बनी यूटी। गिरीश चंद्र आसनो गवर्नर, गिरीश चंद्र आसनो गवर्नर, ईमानदार रुदमुत ये अफसर, ईमानदार रुदमुत ये अफसर, सिंह तारीफ करान सारी, सिंह तारीफ करान सारी, रियासत को लिखत बनी यूटी, वहीं कई जम्मू कश्मीर तरक्की, वोनिस्तान सारी वही को ये लूट, वोनिस्तान सारी वही को ये लूट, प्राथु कुन का रसों नुख ये टूट, प्राथु कुन का रसों नुख ये टूट, रश्व खोराव कर खजान खोली, रश्व खोराव कर खजान खोली, रियासत को लिखत बनी यूटी, वहीं कई जम्मू कश्मीर तरक्की, लीडर खैरियत बसपा निगार, लीडर खैरियत बसपा निगार, वोनिस्तान कई आमलो कव अरसर, वोनिस्तान कई आमलो कव अरसर, प्राथु शोबस रखबार बजी, प्राथु शोबस रखबार बजी, रियासत को लिखत बनी यूटी,
Вань кари Джомму Кашмир тарaki Вань гачта мирнову Кашмир Вань гачта мирнову Кашмир Хабан саринный табир Хабан саринный табир Вани мелиас лиазади Вани мелиас лиазади Риясат коли ятбани юти Риясат коли ятбани юти Вани тари Джомму Кашмир тараки Вань кари Джомму Кашмир тараки Риясат коли ятбани юти